प्रकाशकल्पेन धर्मानुयोगगणोपमान् ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदां वरम्। स्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः अविवादो विरुद्धश्च देवतस्तं नमाम्यहम्। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्। भूतं न जायते किंचिद् अभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते। ख्याप्यमानामजातिं तैः अनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निरोधतो। चतुर्थ प्रकरण प्रारंभ करते हैं। मांडुक्य कारिका की प्रक्रिया के अनुसार आत्मा जो है वो चतुर्थ वस्तु है। माया संख्या तुरीय 1 2 3 तो ये माया है। जैसे कोई जादूगर जब जादू दिखाता है ना, बोलता है 1 2 3, तो ये 1 2 3 तो माया है, पर वो बोलने वाला जो है ना वो चौथा है, वो माया से परे है। वाचम न विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात्। क्या बोला गया ये मत देखो, बोलने वाला कौन है ये देखो। वक्तारम विजिज्ञासित, वक्ता के बारे में जिज्ञासा करो। वो जीभ के पीछे कौन बैठा हुआ है जो बोल रहा है, वो कान के पीछे कौन बैठा हुआ है जो सुन रहा है, वो मन के पीछे कौन बैठा हुआ है जो मनन कर रहा है, वो सुषुप्ति के पीछे कौन बैठा हुआ है जो सुषुप्ति को जानता है। तो ये इसीलिए चतुर्थ प्रकरण इसको बोलते हैं। ये सचमुच निषेध प्रधान प्रकरण है। एक बड़ा वैज्ञानिक है वो, वैज्ञानिक निषेध प्रधान प्रकरण है। तो कैसे? कब विश्व में जागृत अवस्था उपाधि है, सप्तांग एकोनविंशति मुक्ता, तो वहां आगम प्रधान प्रकरण से अकार उकार मकार का अध्यारोप करके उसमें समझाया गया। और तेजस में स्वप्नावस्था उपाधि है, तो वहां वैतथ्य समझाया गया। दूसरा प्रकरण वैतथ्य। तीसरा प्रकरण जैसे प्राज्ञ एष सर्वेश्वर एष योनि सर्वस्य प्रभवादेव ही भूतानां। संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय का स्थान असल में सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वयोनि का निरूपण जो है वो भी एकत्व की प्रतिपत्ति के लिए है, अद्वैत को समझने का उपाय। अब चतुर्थ प्रकरण, तो मूल उपनिषद में भी चतुर्थ प्रकरण में निषेध की ही प्रधानता है। नान्तः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। तो कारिकाकार भी गौड़पादाचार्य भी निषेध की प्रधानता से ही चतुर्थ प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। ये बात कई लोगों के ध्यान में नहीं आती है
तो उनको मालूम पड़ता है कि ये कोई शून्यवादी ग्रंथ है क्या। तो तुरीय का निरूपण मूल उपनिषद में ही नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम, विष और तेजस दोनों का निषेध कर दिया। नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम, अंतराल अवस्था का निषेध कर दिया। न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम। तो नेति नेति के द्वारा निषेधावधि रूप से निरूपित जो वस्तु है वो तुरीय वस्तु है। तो अलात शांति प्रकरण में भी यदि निषेध की प्रधानता से निरूपण नहीं करेंगे तो उपनिषद के मूल की रक्षा कैसे होगी, या उसका उपोद्बलन, उसका समर्थन कैसे होगा। उसके समर्थन के लिए चतुर्थ प्रकरण में निषेध की प्रधानता ही होना आवश्यक है। तो ये तो अद्भुत लीला है। अद्भुत लीला क्या हुई? अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विश्व तेजस प्राज्ञ को हम समझ सकते हैं। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है, हैं? परंतु आत्मा सब में है और सबसे न्यारा है। तो ये जो पंचदशी आदि में जुक्ति दी हुई है आत्मा को समझाने के लिए, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, सबसे न्यारा और सब में भरपूर, सबका कारण और सबसे न्यारा, ये जुक्ति दी हुई है। अब ये चौथे प्रकरण में ही बात बताते हैं, ये अन्वय व्यतिरेक की जुक्ति भी एक प्रक्रिया ही है। ये भी अद्वैत तत्व को समझाने के लिए एक युक्ति है, एक तरकीब है, एक उपाय है। असल में द्वैत जब है नहीं तब किसमें कौन अन्वित होगा और किससे कौन व्यतिरिक्त होगा। इसलिए न अन्वय और न तो व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक से रहित अपना तुरीय शुद्ध आत्मा। तो अंतःशून्यम बहिशून्यम शून्य कुंभैवांबरे, अंतःपूर्णम बहिपूर्णम पूर्ण कुंभैवांबरे। ऐसे उपनिषद लोग बोलते हैं आत्मा कैसा, और अंतः शून्य बहि शून्य, न कुछ बाहर न कुछ भीतर। जैसे एक खाली घड़ा आकाश में रखा हो। बोले भाई अंतः पूर्ण बहे पूर्ण, जैसे कोई परिपूर्ण घड़ा आकाश में रखा हो। शून्यता और पूर्णता दोनों से उपलक्षित, दोनों से व्यतिरिक्त हैं, और दोनों जिसमें कल्पित, और दोनों का जो अधिष्ठान, और दोनों का जो प्रकाशक, और दोनों जिसमें बिल्कुल नहीं। ऐसा आत्मस्वरूप। ये निषेध के द्वारा आत्मज्ञान कराना कठिन है हो। ये तो संपूर्ण श्रुतियों का स्वाध्याय करने पर भी नारायण, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये सुविज्ञेय नहीं है। श्रुति में बताया अणुरेश धर्म, ये धर्म बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन है। इसके ज्ञान में गुरु की जरूरत है। अनुभवी पुरुष होना चाहिए। ये किसी भी कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं, किसी भी उपासना अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं, किसी भी योगानुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं, किसी भी स्वाध्याय प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं। ये केवल अनुभवी गुरु के द्वारा ही
प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रकरण के प्रारंभ में गौड़पादाचार्य जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं। तम वंदे द्विपदाम्बरम, दो पांव वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, द्विपदाम्बरम। ये अपने को जानते तो, अपने में कल्पना तो की इन्होंने चतुष्पाद पने के हैं। सोयमात्मा चतुष्पाद, अपने में कल्पना तो इन्होंने की चतुष्पाद पने की, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरी है। परंतु महाराज ये हैं द्विपाद मनुष्यों में श्रेष्ठ, माने पुरुषोत्तम है। द्विपदाम्बरम महाभारत में नर नारायण का जहां वर्णन आता है वहां उनके लिए ये शब्द है द्विपदाम वरिष्ठम, वो द्विपादों में वरिष्ठ हैं। द्विपदाम वरिष्ठम नरं चैव नरोत्तमम। तो श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज बहुत काल तक बदरिक आश्रम में नर नारायण पर्वत के बीच में रह करके उन्होंने तपस्या की और साक्षात नर नारायण ने प्रकट हो करके उनको तत्व ज्ञान का दान किया। ये जो संप्रदाय में प्रसिद्ध कथा है उसके अनुसार गौड़पादाचार्य जी महाराज पुरुषोत्तम नारायण की वंदना कर रहे हैं, पुरुषोत्तम गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। असल में गुरु ही नारायण है। स नारायण स शिव स रुद्र स ब्रह्मा, वही ब्रह्मा है, वही रुद्र है, वही नारायण है। बोले भाई गुरु तो सबके अपने अपने होते हैं और सबके गुरु पुरुषोत्तम है, सबके गुरु नारायण है। तो ये नारायण माने नर शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान। नारायणाम समूहो नारम नारेषु नर संबंधिषु जस्य नारे हृदय अयनम जस्य। ये मनुष्य के हृदय में ये नारायण है, वो आत्मदेव है। गुरु सबके अपने अपने होते हैं, सब पुरुषोत्तम ही हैं, तो सब पुरुषोत्तम ही, लेकिन उसके एक अनुभव की पहचान बताते हैं। जैसे विचार सागर ने बताया कि जो जगत को सत्य बतावे है ना, सो ज्ञानी नहीं हो। बारिधि मृग त्रिका समाना अनुचिन यह भाकत नहीं आना। तो जो भेदवादी होए सो गुरु नहीं। एतत् तदुत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते। तीसरे प्रकरण के अंत में उपसंहार किया कि जो किसी से पैदा नहीं हुआ और जिससे कुछ पैदा नहीं हुआ, जो किसी का बेटा नहीं और जो किसी का बाप नहीं, जो अद्वय सत्य है वही परमार्थ सत्य है। जो विकृत होकर बेटा बनता है या किसी से विकृत होकर स्वयं उत्पन्न होता है वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो आदि में, मध्य में, अंत में एक सा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे एक सा, मुझ में तुझ में उनमें जितने प्रातीतिक सत्य हैं, व्यावहारिक सत्य हैं, उनमें एक सा, उसका नाम सत्य है। तो बोले कि देखो जहां विरोध की संभावना है ना, वो उत्तम दर्शन नहीं होता। उत्तम दर्शन जो है
विरोध जहां हो गए वो उत्तम दर्शन नहीं। तो ये क्या कि जहां विरोध होगा वहां राग द्वेष होगा। इतना पढ़ा, इतना लिखा, इतना गुना, ये पंथ में फंसे लोग हो राग द्वेष करने लगते हैं। तो राग द्वेष कहां रहेगा? अपने दिल में ही तो रहेगा ना। तो जब तुम्हारे दिल में राग हो जाएगा, जब तुम्हारे दिल में द्वेष हो जाएगा, है? तो अच्छा दर्शन है। दर्शन माने यथार्थ ज्ञान, दृष्टि, और वो दृष्टि जिस पर कोई चश्मा हो गया हो। दर्शन माने दृष्टि, दृष्टिर दर्शनम, दृष्टि का नाम है दर्शन। और दर्शन माने जिस पर, दृष्टि माने जिस पर कोई लाल, पीला, हरा, रंगीन चश्मा न लगा होए, तब न उसको दृष्टि बोलेंगे। और रंगीन चश्मा लगाने पर तो वो दृष्टि फिर यथार्थ दर्शनी नहीं रहती। हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका में लाल कमल, समर्थ रामदास ने कहा अशोक वाटिका में श्वेत कमल, और जानकी जी ने बताया सचमुच श्वेत कमल। क्यों? हनुमान जी अशोक वाटिका में गए सो उनकी बात झूठी, और समर्थ रामदास अशोक वाटिका में नहीं गए उनकी बात सच्ची। ये बात कैसे? तो जानकी माता ने बताया कि हनुमान जी की आंख में क्रोध की लाली, उनका चश्मा रंगीन हो गया हो। चश्मा रंगीन हो जाने से दुनिया यथार्थ नहीं दिखते है। और फिर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थ का यथार्थ दर्शन करने के लिए, परमार्थ के दर्शन के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है, परमार्थ के अनुभव के लिए। और ये रंग दिखा दे महाराज। रामदास ने कहा कृष्ण बड़े, राम बड़े, कृष्णदास ने कहा कृष्ण बड़े। गणेश शरण ने कहा गणेश बड़े, है ना? तो अब क्या हो, कौन बड़े? तो बाबा तुम नाम रूप को पकड़ करके ऐसा बोल रहे हो, है ना? ये राम, ये कृष्ण, ये गणेश सब एक ही तत्व से बने हैं। अरे बच्चों, मिठाई की शक्ल के लिए मत लड़ो, उनकी शकल सूरत के लिए मत लड़ो कि हमें हाथी चाहिए कि घोड़ा। उसमें जो खाण है वो खाओ मौज से। इसका नाम अद्वैत दर्शन है, जो हृदय से राग द्वेष को मिटा दे। और सत्संगी भी अगर राग द्वेष करे तो समझना कि उसने सत्संग में आकर के उसका दुरुपयोग किया। बोले जितने द्वैत दर्शन हैं वे अन्योन्य विरोधात राग द्वेषादि क्लेशास्पद दर्शन है। अपने पक्ष, वही भाई भतीजा वहां भी पहुंच गए, ये अपना पक्ष है ना, वहां भी दुश्मन पहुंच गया, ये पराया पक्ष। अरे बाबा तुम साधन करने के लिए निकले थे तो अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे? दिल को बनाने के लिए कि दिल को बिगाड़ने के लिए? क्यों निकले थे घर से? क्यों गुरु के पास गए थे? क्यों साधन किया था? क्यों जप किया था? क्यों स्वाध्याय किया था? अपने दिल को बनाने के लिए कि अपने दिल को बिगाड़ने के लिए? तो जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन। तो यहां बताते हैं कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपक्षी दो हैं। एक तो द्वैतवादी और एक नैरात्म्यवादी, वैनाशिक, जो आत्मा का उच्छेद मानते हैं, जो मानते हैं कि निर्वाण होने में, निर्वाण दशा में
आत्मा का उच्छेद हो जाता है। तो देखो, द्वैतवादी तो आपस में लड़ते हैं और शून्यवादी जो हैं, आत्मोच्छेदवादी, शून्यवादी, वो आपस में लड़ते तो नहीं हैं, परंतु नारायण कहो, किसको मुक्ति होती है, निर्वाण किसको प्राप्त होता है? सीताराम। अगर निर्वाण किसी को प्राप्त ही नहीं होता तो वो पुरुषार्थ कैसे होगा? मोक्ष नाम का वो पुरुषार्थ कैसे होगा? तो नारायण, ये जो ब्रह्माद्वैत दर्शन है ना, अद्वैत ब्रह्म दर्शन, ये सच्चा दर्शन है। इसलिए गुरु वो है जो इस ब्रह्मात्मैक्य को जाने, इस ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव करे, उसी का नाम गुरु है। यही साक्षात भगवान है। वो भगवान नहीं है जिससे भगवान दूर है, वो भगवान है जिसने अपने आत्मा के रूप में भगवान का अनुभव किया। मूर्तिमान ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान यो गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धः तम वंदे द्विपदाम्बरम्। आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम इष्यते शास्त्रारंभे। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि शास्त्र के प्रारंभ में आचार्य का सत्कार करना चाहिए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और ये आवीत न्याय से अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं। मूल बात बोलते हैं। आवीत न्याय का क्या अर्थ होता है कि जो अपना पक्ष लिया था सो तो सिद्ध कर दिया, लेकिन पर पक्ष का निषेध नहीं किया। तो पर पक्ष का निषेध न करने से पाक्षिक रूप से उसकी भी प्राप्ति होती है, तो उसका भी निषेध करना चाहिए। तो उसके निषेध की शैली जरा जुदा है। हम अपने मत को बीच में रख करके उनका निषेध नहीं करते हैं, उनके सामने उन्हीं का मत रख करके निषेध करते हैं। तो अपक्ष प्रतिषेध के द्वारा जो स्वमत की सिद्धि है, एक तो स्वमत के उपादन के द्वारा स्वमत की सिद्धि, और एक जो पक्ष हमने नहीं लिया था उसमें, है ना, उन पक्षों में क्या परस्पर विरोध है वो बता करके उनका दोष दिखा देना, ये एक प्रक्रिया है। तो आवीत न्याय का अर्थ अवीत न्याय समझो, अवीत को ही आवीत बोलते हैं। तो बी माने विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से जो बात बीत गई ना, उसको तो बीत बोलते हैं। माने अपने पक्ष की सिद्धि तो हो गई, वो तो सिद्ध हो गया कि ऐसा है, परंतु एक चीज अबीत रह गई। अबीत रह गई माने अभी वो बीती नहीं। क्या नहीं बीती? विगत नहीं हुई। क्या? का दूसरों का पक्ष। तो उनका निषेध करके स्वपक्ष की जो सिद्धि है उसको आवीत न्याय कहते हैं। और ये अलात शांति प्रकरण का क्या अभिप्राय है? नारायण, एक लकड़ी में एक ओर या दोनों ओर, है ना, मसाल की तरह घास फूस बांध के या कपड़ा बांध के किरासिन का तेल डाल के आग जला देते हैं और उस लकड़ी को बीच में से पकड़ के घुमाते हैं। तो कभी लंबा मालूम पड़े, कभी गोल मालूम पड़े, कभी चौड़ा मालूम पड़े। उसको घुमाने से तरह तरह की शक्ल मालूम पड़ती है। तो यद्यपि उस लूक में, उस अलाव में
किसी प्रकार की आकृति नहीं है, न लंबी न गोल न चौड़ी, न उसमें घोड़ा है न उसमें हाथी है न उसमें रथ है, परंतु ऐसा घुमाते हैं उसको कि उसमें सब आकृतियां मालूम पड़ती है। इसी प्रकार ये ज्ञान देव जो है ना महाराज, ऐसी ऐसी आकृति बनाते हैं, उन आकृतियों की शांति अर्थात बाद, इसके लिए ये अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो अब यहां अनुभव में 3 बात आनी चाहिए, वो बताते हैं। माने जो अनुभव गुरुदेव को हुआ ना, गुरु को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव कैसा? बोले उनका ज्ञान आकाश कल्प है, आकाश तुल्य, तुल्य अर्थ में ही ये ईसद समाप्तम है। जैसे किसी क्षत्रिय को बोला जाए ना, ये कैसा है कि ब्राह्मण कल्प है ना, ब्राह्मण कल्प है, माने वो क्षत्रिय का जो आचरण है वो ब्राह्मणवत है, ये इसका अभिप्राय हुआ, ब्राह्मण कल्प। तो ये ब्राह्मण कैसा है? बोले वैश्य कल्प है। तो वैश्य कल्प है माने उसके आचरण वैश्यवत हैं। ये पुरुष कैसा है? कि स्त्री कल्प है। कि ये स्त्री कैसी है? कि पुरुष कल्प है, पुरुषवत है, पुरुष तुल्य है, ये उसका अभिप्राय है। तो ये ज्ञान जो है ना, लोग छोटा मोटा जो ज्ञान है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। गुरु जी का ज्ञान कैसा? बोले आकाश कल्प, वो नाम रूप को पकड़ करके बैठने वाला नहीं है, संपूर्ण नाम रूपों का प्रकाशक है। वो काल से ये जितने ज्ञान होते हैं ना, यंत्र के द्वारा जो ज्ञान होते हैं, उनमें क्या दोष है कि आगे जब विज्ञान की उन्नति होगी और यंत्र में शोधन होगा और परिष्कृत किया जाएगा यंत्र, तो जितना अब दिखता है इससे ज्यादा दिखेगा कि नहीं? है ना? यंत्र तो अपने शोधन के साथ जितनी जितनी खोज होगी और जितना जितना उसके बारे में बोध होगा, शोध और बोध, उसके अनुसार यंत्र में परिष्कार होगा नारायण, और यंत्र के द्वारा ज्ञान और विशाल होता जाएगा। इसका अर्थ है ज्ञान अभी संकीर्ण है। मानते तो नहीं है लोग, वो तो जब जिसको जितना ज्ञान होता है उसी को पूरा मानते हैं बाबा। जैसे देखो अभी आप कहोगे कि यहां प्रकाश है, क्यों प्रकाश है? बोले बाहर से सूर्य की रोशनी आ रही है, भीतर इतनी रोशनी जल रही है, यहां प्रकाश है। तो समझो जितनी रोशनी यहां इस समय जल रही है, इससे अगर 1000 गुना रोशनी और जला दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? यही ना कि पहले अंधेरा था, अब ज्यादा रोशनी हो गई। जितना खुला है स्थान इसमें सूरज की रोशनी आने के लिए, उससे ज्यादा खोल दिया जाए तो यहां का प्रकाश बढ़ जाएगा। तो जो यंत्र द्वारा ज्ञान होता है, लौकिक ज्ञान होता है, जो अनेकता का ज्ञान होता है, उसमें वृद्धि की संभावना हमेशा बनी रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान जो है वो तो एक को अनेक करके दिखाने वाला है। ये अब बोले हम उस वस्तु के ज्ञान की चर्चा करते हैं, है ना, कि अलग अलग फुटकर पदार्थों का ज्ञान नहीं, छिटफुट पदार्थों का ज्ञान नहीं, जुज जुज का ज्ञान नहीं हो, है ना, और कुल कुल का ज्ञान नहीं। भला जुज का नहीं और कुल का नहीं, जुज और कुल, है ना, परिच्छिन्न और परिच्छिन्नताओं का जोड़ और सब का सब, जितने टुकड़े हैं, जितने जर्रे हैं, उनका अलग अलग भी और उनके जोड़ का भी और उनके अलग अलग के अभाव का भी और उनके समूचे के भी अभाव का भी। जो अधिष्ठान है
उस अधिष्ठान के ज्ञान की हम चर्चा करते हैं। ये काहे के लिए है? इसी से महाराज राग द्वेष का नितांत निराश हो जाता है, संपूर्ण अनर्थों की उपशांति होकर के परमानंद की उपलब्धि स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो ज्ञान कैसा? बोले जो किसी नाम में, किसी रूप में, किसी क्रिया में आबद्ध न होए, अखंड होए, अपरिच्छिन्न होए। अच्छा, अब जानने वाले कैसे? बोले धर्मान यो गगनोपमान। ये जो जीव है ना, जीवात्मा, ज्ञाता, धर्म शब्द का अर्थ है जानने वाले हो। ये बड़ा विचित्र, बौद्धों में तो धर्म धातु स्वभावतः एक धर्म धातु ही मानते हैं, धर्म धातु। तो धर्म शब्द का अर्थ ये समझो कि जैसे हाथ दोनों अलग अलग है ना, और पांव दोनों अलग अलग, और हाथ पांव भी परस्पर अलग अलग, कान अलग, नाक अलग, जीभ अलग, आंख अलग, शरीर में हड्डियां अलग अलग हो। ये तो ऐसे बैठा दी गई हैं, कोई रस्सी वस्सी से बंधी नहीं है, कोई कील नहीं लगाई है ना, ऐसे ढंग से बैठा दी गई हैं कि एक में चिपकी रहती हैं, है ना। उनके जोड़ने का ढंग ही निराला है कि एक दूसरे से सटी हुई है, ऐसा है, ये बिल्कुल अलग अलग। तो इन सबको मैं रूप से जो धारण करता है ना, उसको धर्म बोलते हैं, है ना। धारणा धर्म। तो धर्म कहते हैं किसको? कि जीवात्मा को ही धर्म कहते हैं। तो ये तो अलग सब शरीर में अलग अलग मालूम पड़ते हैं। कब बोले नहीं, इस तत्व का जब विचार करोगे तो धर्मान जो गगनोपमान, असल में ये आत्म तत्व जो है ये अलग अलग शरीर में अलग नहीं है, ये भी उसी अपरिच्छिन्न ज्ञान के समान ही ये ज्ञाता भी अपरिच्छिन्न है। अच्छा, तो ज्ञे क्या है? बोले ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धा, ज्ञे भी अपरिच्छिन्न है। तो अपरिच्छिन्न जीवात्मा, अपरिच्छिन्न ज्ञान और अपरिच्छिन्न ब्रह्म ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धा। जहां ज्ञान का विषय अभिन्न अच्छिन्न, जहां ज्ञान अभिन्न अच्छिन्न, जहां ज्ञाता अभिन्न और अच्छिन्न, इसका नाम अनुभव है। भवम अनु इति अनुभव, भवती इति भव। जो जात पदार्थ है उसको भव बोलते हैं, भव। भवम अनु, जो जात, जायमान और जनिष्यमान जितनी स्फुरणाएं हैं उनके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करता रहता है, वो ज्ञेय, वो ज्ञान, वो ज्ञाता अपने स्वरूप रूप से जिसने जाना है कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, उसका नाम है गुरुदेव। बोला, उसका नाम है नारायण, उसका नाम है पुरुषोत्तम। तम वंदे द्विपदाम्बरम, उन पुरुषोत्तम, उन नरोत्तम नर को जो हमारे ज्ञान के आदि स्रोत, उनकी हम वंदना करते हैं। वंदना करते हैं माने उनके सम्मुख नम्र होते हैं। नम्र होते हैं माने उनसे अतिरिक्त अपने को नहीं मानते। ये वंदना पद का अर्थ ऐसे होता है, नम होना हो। नमस्कार माने नम हो जाना, नम हो जाना माने अहंकार को छोड़ देना। इसका अर्थ है उनकी क्रिया से हमारी क्रिया भिन्न नहीं, उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि भिन्न नहीं, उनके संकल्प से हमारा संकल्प भिन्न नहीं, और उनके स्वरूप से हमारा स्वरूप भिन्न नहीं, और स्वरूप की एकता में बुद्धि, मन, क्रिया कुछ भिन्न नहीं, है ना। तो असल में गुरु से अभेद होना माने गुरु का जो ज्ञान है सो ही शिष्य का ज्ञान है। अगर गुरु के ज्ञान से शिष्य ने अपना ज्ञान कुछ अलग बनाया तो नमस्कार ही नहीं हुआ,
बोले हाँ गुरुजी हमारे ज्ञानी तो बहुत थे परंतु ये बात नहीं समझते थे, है ना? हाँ हाँ, है ना? इसलिए इस संबंध में हमने अपना मत उनसे अलग बना लिया हो। तो भाई देखो हमारे गुरुजी परमार्थ तो खूब समझते थे लेकिन व्यवहार नहीं समझते थे, है ना? इसलिए भाई व्यवहार में हमारा उनका नहीं मिलता। तो ये जो है ये संस्कार पक्ष है बोला, ये ज्ञान पक्ष नहीं है, ये संस्कार पक्ष है। जैसे गुरु जी ने अपने को अद्वय जाना वैसे हमने भी अपने को अद्वय जाना। जो अद्वय गुरुदेव सो अद्वय मैं, जो अद्वय परमात्मा सोई अद्वय आत्मा, जो अद्वय ब्रह्म सोई अद्वय अहम। भेद का संपूर्ण निरसन ही नमस्कार का अर्थ है। स्पर्श जोगो वै नाम सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो विरुद्धश्च देशितस्तम नमाम्यहम्। नारायण। अब कहते हैं कि अद्वैत दर्शन योग जो है इसी को आओ नमस्कार करते हैं। क्यों? इसकी स्तुति करने के लिए। एक स्पर्श योग है। स्पर्श योग माने जो दुनिया में किसी को टच न करे हो, है ना? त्वाच प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, त्वाच। अंगुली से किसी को छू दिया तो क्या हुआ? स्पर्श होगा, है ना? ये त्वाच हुआ ना, त्वक त्वच, है ना? टच, टच करना हुआ कि नहीं हुआ? तो नारायण कि जीव और जो सिद्धांत है ना, जैसे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में गए तो वहां जाके जीभ से या नासिका से अमृत को टच किया, वहां त्वचा से अप्सरा का टच हुआ, बोला वहां नंदन वन में शीतल मंद सुगंध वायु का टच हुआ, उस स्पर्श योग हो गया, बोला। अब ऐसी समझो उपासनाओं में स्पर्श योग होता है, मिलना होता है ना? ऐसे समझो योग में समाधि का स्पर्श होता है। ये योग ऐसा है तो योग, परंतु स्पर्श किसी का नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, अपना आप ही ये सब। देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, बोलते हुए नहीं बोल रहे, क्योंकि देखने में जहां आग्रह है कि हम यही देखें वहां स्पर्श है। सुनने में जहां आग्रह हमेशा हमको अपनी तारीफ ही सुनने को मिले, है ना? ये स्पर्श हो गया हो, शब्द का स्पर्श हो गया। हमेशा संगीत ही सुनने को मिले, ये स्पर्श हो गया। हमेशा हमारा प्रीतम ही देखने को मिले, ये स्पर्श हो गया। नारायण। स्पर्श जोगो वै नाम, ये वो जोग है जिसमें खाते हुए भी नहीं खाते। आपने गोपाल उत्तर तातनी उपनिषद का वो आख्यान सुना होगा जिसमें दुर्वासा ने भर पेट भोजन किया। भोजन कराने के बाद गोपियों ने पूछा कि महाराज ये जो जमुना जी बढ़ी हुई है, बाढ़ आई हुई है, इसको पार करके अब हम ब्रज में कैसे जाएं? तो दुर्वासा जी बोले कि कहना जमुना जी से कि यदि दुर्वासा कभी कुछ खाते न होए, है ना, तो हमारे लिए रास्ता दे दो। तो गोपियों ने कहा कि महाराज अभी तो हमारा सारा पकवान उड़ा गया, है ना, ये हलवा पूरी, है ना, और ये खीर जो हम ले आई थी, ये मलाई, ये रबड़ी, ये लड्डू, ये खुरचन सब खाया आपने। अब कहते हो कि जाके जमुना जी से कहना कि अगर कुछ न खाया हो तो हमको रास्ता दे दो। अब दुर्वासा जी ने आत्मज्ञान का उपदेश किया, है ना। बोले आत्मा जो है ना, आकाश है, चिदाकाश। घड़े में तुम
खीर भर दो, पूरी भर दो, हलवा भर दो, तो उससे क्या आकाश का स्पर्श होता है? हैं? बोले कि नहीं महाराज, वो तो घड़े में भरो चाहे मत भरो, आकाश तो अछूता। बोले ऐसे ही ये जो घड़ा है ना, ये शरीर का घड़ा है, इसमें तुम हलवा पूरी खीर भर दो तो इसमें जो रहने वाला चिदाकाश है उसका कोई स्पर्श होता है क्या? है ना, स्पर्श जो हो वही नाम। तो पहले बताया था कि दुष्पर्श सर्वजोगी भी बड़ा कठिन है। अब बताते हैं सर्व सत्व सुखो हितः। अरे स्पर्श जोग तो ब्रह्म का स्वभाव ही है। मन ब्रह्मवेत्ताओं में ये बिल्कुल स्पर्श है, किसी के साथ भी इसमें कोई संबंध नहीं बनता है। संबंध बने तो बंधन बन जाए, संबंध ही तो बंधन है ना। एक बचपन की आपको सुनाता हूं। एक गांव में हो, गरीब लोग होते हैं ना, तो वहां मोटर की तो चर्चा ही छोड़ो, इक्का तांगा भी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं गरीबों के घर में, पालकी भी नहीं। तो जब गांव के अहीर अपनी पत्नी को मायके से विदा करा के चलते ना, तो थोड़ी दूर तक तो जूता पहन के चलते हो, लेकिन 2-4 फरलांग जहां गांव से अलग गए तो जूते को पांव में से निकाल के लाठी में लगाया और टांग लिया ऊपर कंधे पर कि जूता घिस न जाए, है ना। ऐसे चलते। और उनके पीछे पीछे उनकी जो श्रीमती होती वो रोती रोती चलती, रोती हुई। हाँ, हुक्का फाड़ के रो में बोल गाय गाय के रो। तो मेरे मन में एक बार आया कि अगर इसको जाने में दुख होता है तो ये एक जाति क्यों है? बैठ जाए, रोती है तो चलती क्यों है ना। और अगर चलती है तो रोती क्यों है? दोनों बात नहीं होना चाहिए, है ना। अगर दुख होता है कि जाने में दुख होता है तो बैठ जाए न जाए, है ना। और बोले भाई दुख है क्या? दुख नहीं होता है, प्रेम से जा रही है तो फिर रोना नहीं चाहिए, जाए। ये दोनों काम क्यों करती है? बोले भाई वो तो उसके साथ बंधी हुई है, जाना ही पड़ेगा उसको। बोले काहे को बंधी हुई है? हमने कहा कहीं रस्सी नहीं है ना, कोई जंजीर नहीं है, कोई तार वार से बंधी हुई नहीं, कोई सांप नहीं, किससे बंधी हुई है आप बताओ? वहां गांठ कपड़े की, कपड़े से गांठ भी नहीं बंधी हुई है, काहे का बंधन है? तो संबंध का ही बंधन है ना। असल में सम्यक बंधन का नाम ही संबंध है। ऐसे बंध गए कि बाहर की रस्सी की जरूरत ही नहीं रही। ये सोना हमारा, ये चांदी हमारी, है ना, ये स्त्री हमारी, ये पुत्र हमारा, ये है ना, ये संसार में संबंध जो है यही बंधन है। और ये अद्वैत ब्रह्म का जो ज्ञान है वो कहता है देखो संबंध तो दूसरे के साथ होता है, यहां तो संबंध नहीं है, सब आत्मा है। तब ये संसारी लोग कहेंगे कि ये तो सूखा ब्रह्म हुआ। देखो असल में सूखा ब्रह्म नहीं हुआ, अरे ये तो बड़ा गीला ब्रह्म हुआ हो। कि कैसे? कि किसी को मेरा समझना ये ज्यादा प्रेम है कि किसी को मैं समझना ये ज्यादा प्रेम है? आप स्वयं निर्णय करो। जब किसी को दूसरा समझते हैं, है ना, तब उससे संबंध बनाते हैं कि तुम हमारे बेटे, तुम हमारे बाप, तुम हमारी भाभी, तुम हमारी पत्नी, तुम हमारी माँ। ये हमारी जो संबंध होता है वो तो दूसरे के साथ होता है। और दूसरा नहीं रहा, सब अपना आप ही हो गया ना। देखो इस संबंध के बिना जो प्रेम है ना, संबंध के बिना जो प्रेम है ये बंधन से रहित प्रेम है। इसमें स्पर्श नहीं है, क्योंकि दूसरा हो तो स्पर्श करे, है ना। ये तो अपना आत्मा ही है, अपना आत्मा ही है। इसलिए प्रेम है ना, संबंध के बिना जो प्रेम है ये बंधन से रहित प्रेम है। इसमें स्पर्श नहीं है, क्योंकि दूसरा हो तो स्पर्श करे, है ना। ये तो अपना आत्मा ही है, अपना आत्मा ही है। इसलिए ये कैसा
बोले देखो, सबको सुख देने वाला है, संबंध मत जोड़ो, बंधो मत, सीप की चांदी को अपना मत समझो। इसका मतलब यही है, जैसे सीप में जो चांदी दिखती है ना, उसको मेरा मत समझो। ये मेरा समझना बंधन है, मैं समझना बंधन नहीं है। वो अपने आप से कोई बंधता है, वहां संबंध ही नहीं है, वहां बंधन ही नहीं है। अच्छा, तो सीप की चांदी को अपना मत समझो, रस्सी की माला को पहनो मत। ये तो देखो, संसार में यही आत्मज्ञान, यही स्पर्श जो संपूर्ण सत्व माने प्राणियों के लिए सुखकारी है, ये अच प्रत्यय हो गया। संपूर्ण सत्वों के लिए ये सुख है और हितकारी भी है। देखो, तपस्या है, उससे सुख तो बाद में बहुत मिलता है, लेकिन करते समय कितना दुख होता है। और ये जो ज्ञान है ना, तपस्या करने से स्वर्ग मिलेगा, तो बाद में सुख मिलेगा, और करते समय तो दुख होगा ना। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान प्राप्त करते समय भी दुख न हो और फल में भी दुख न हो, हमेशा सुख ही सुख हो। और कई चीज ऐसी होती है महाराज, जो सुख तो दें, तत्काल तो बहुत सुख दें, भोग करो, है ना, खाते समय कितना सुख होता है, लेकिन महाराज ज्यादा खा जाओ तो दुख होता है कि नहीं होता है, अपच हो जाएगा। भोग की भी तो अति हो जाती है ना, तो अति होने से भोग दुखदायी हो जाता है। तो ये जो भोग है, भोग है, उसमें वर्तमान में सुख है, परंतु भविष्य में हितकारी नहीं है वो। और तपस्या में आगे दुख, आगे सुख है, परंतु वर्तमान में दुख है। परंतु ये तत्वज्ञान जो है, ये ऐसा है जो कान से सुन के तो प्राप्त होता है, और जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देता है। अब बोलने की तकलीफ उठावें गुरुजी, है ना, और मुक्त होने का सुख भोगें चेला जी, है ना। हाँ, कुर्सी पर बैठे बैठे ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो बोलने की जीव को कसरत पड़ेगी, है ना, व्यायाम तो जीव का होगा, पर गुरु जी की जीव का व्यायाम होगा ना, चेला जी के थोड़े। चेला जी तो मजे से बैठे रहेंगे, वो तो कान में उनके ज्ञान घुस जाएगा। तो सर्व सत्व सुखो हितः। दूसरी बात यह है कि आत्म प्रकाश जो है ना, अद्वैत में विवाद किससे है? विवाद वहां होता है जहां पक्ष और प्रतिपक्ष का ग्रहण करके परस्पर विरुद्ध भाषण करते हैं। यहां तो परस्पर विरुद्ध भाषण ही नहीं है। क्यों बोले अविरुद्ध है? ये अविरुद्ध कैसे है? ये आत्म प्रकाश जो है ना, अपने स्वरूप का आविर्भाव, ये किसी के विरुद्ध नहीं होता। अच्छा भाई, शीशे में अगर अपने को देखो कभी, तो क्या गुस्सा करके शीशे पर घूंसा मारोगे? है शंका? अपना प्रतिबिंब देखा, अपना आप ही शीशे में दिख रहा है, और देख के बड़े जोर से गुस्सा आया और नारायण शीशे को ही तोड़ दिया। तो भले शीशे को तोड़ दो, कभी कभी ऐसा होगा हो, है ना, किसी के दांत अच्छे न हो, किसी की आंख अच्छी न हो, किसी के ढेंढर निकला हो, ब्याह न होता हो, भला ब्याह न होता हो और शीशे में अपनी शकल देखे, अरे राम राम, ये शकल के कारण हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, चाहे तो पटक दे शीशा को, ऐसा तो हो सकता है, पर शीशे को पटकेगा, अपने को नहीं पटकेगा, भला, है ना। अपने स्वरूप का जो आविर्भाव है वो किसी के विरुद्ध नहीं होता। ऐसा ज्ञान, है ना, ऐसा ज्ञान जिसमें किसी को छूना न पड़े, संबंध का बंधन न जोड़ना पड़े, ज्ञान प्राप्त करते समय भी सुख होवे, है ना, और आगे भलाई होवे, और किसी से वाद विवाद न होवे, और न अपने विरुद्ध पड़े न किसी के विरुद्ध पड़े, है ना।
तो ऐसा जो ज्ञानोपदेश किया हुआ है, ऐसा जो स्पर्श योग है, हम तो बाबा उस स्पर्श योग को ही नमो नमः नमांसि नमाम्य, है ना, नमः 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 नमांसि, नमाज करते हैं उसके लिए नमांसि कहा हम उसको प्रणाम करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं माने अपना अहंकार छोड़ के हम स्वयं स्पर्श रूप हैं, हम संपूर्ण प्राणी सुख रूप हैं, हम स्वयं हित रूप हैं, है ना, हम स्वयं अविवाद रूप हैं, हम स्वयं अविरुद्ध रूप हैं, हम स्वयं ज्ञान रूप हैं, है ना। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं। अब आपस में जो लोग विवाद करते हैं, बोले वो तो हमारे विरोधी हैं, नारायण कहो, है ना, वो तो हमारे साधक हैं, बाधक नहीं हैं। है ना, दो आपस में विवाद करें, अरे वो तो वचनीय के बारे में विवाद करते हैं, अनिर्वचनीय के बारे में विवाद थोड़ी करते हैं। वो तो इदम के बारे में विवाद करते हैं, अहम के बारे में विवाद थोड़ी करते हैं, है ना। वो दृश्य के बारे में विवाद करते हैं, दृष्टा के बारे में, दृंग मात्र के बारे में विवाद नहीं करते हैं। तो इसलिए वो तो विवादामो न तई सार्धम अविवादम निबोधत, जो दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं नारायण, उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। लड़ लो बाबा तुम लोग, है ना, हम तो साक्षी हैं, हमारा विवाद क्या, हम तो अधिष्ठान हैं, हमारा विवाद क्या, है ना, हम तो दोनों की आत्मा है, हमारा विवाद क्या। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुना।